फिर देखते हैं स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस। जैगोट के स्पोरोफिटिक स्टेज के फर्स्ट सेल्स होती है, ठीक है, जिसके डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप ही एक नए स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इसका मैच्योर स्पोरोफाइट हॉर्न के आकार का होता है, इसी कारण इसे हॉर्न वॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। यह स्पोरोफाइट आंशिक रूप से जो है वो गैमेटोफैटिक प्लांट पर डिपेंड होता है। इसका डेवलपमेंट थैलस के डोर्सल सरफेस पर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे जो जैगोट बनता है अपने चारों ओर सेल्यूलोज वॉल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और आकार में जो है वो बढ़ने लगता है और अंत में आर्किगोनियम के संपूर्ण वेंटर को क्या कर देता है, वो भर देता है अपने वॉल के द्वारा। इसके बाद जैगोट जो है वो सबसे पहले क्या करता है, जैगोट जो है वो वर्टिकल डिवीज़न करता है, ठीक है, जिसके द्वारा दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ये दोनों सेल्स एक ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जिनमें से अपर 2 सेल्स जो है वो आकार में बड़ी होती है, ठीक है। फिर क्या करता है, चारों सेल्स फिर से वर्टिकल डिवीज़न करके 8 सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये 8 सेल्स जो है वो 4 सेल्स के दो टीयर्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जो लोअर टीयर्स के सेल्स है वो क्या करती है, अनियमित रूप से डिवाइड होकर एक बुल्बस फूट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये फूट का क्या करती है, वो फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अपर टीयर्स की चारों सेल्स एक या दो बार क्या करता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा सेल्स की 2 से 3 टीयर्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और लास्ट में ये जो सेल्स है वो पेरिक्लिनल डिवीज़न द्वारा बाहर की ओर एम्फिथीसियम और अंदर की ओर क्या करता है, एंडोथीसियम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एंडोथीसियम से कॉल्यूमेला का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो एंडोथीसियम वो क्या करता है, कॉल्यूमेला का फॉर्मेशन करता है। एम्फिथीसियम की सेल्स जो है फिर से क्या करती है, डिवाइड होती हैं, ठीक है। और स्टेराइल जैकेट इनिशियल एवं अंदर की ओर स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्किस्पोरियम कहते हैं। ये यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या है, आर्किस्पोरियम है। जैकेट इनिशियल्स कई बार क्या करता है, पेरिक्लिनल डिवीज़न करता है और डिवाइड होकर कैप्सूल के चारों ओर क्या करता है, 4 से 6 लेयर की वॉल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसके आउटर लेयर की सेल से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिस पर कहीं कहीं पर स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिडर्मिस को छोड़कर जितने भी वॉल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या होता है, फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आर्किस्पोरियम की सेल जो है वो फिर से पेरिक्लिनल डिवीज़न करता है, ठीक है। ये सेल्स फिर से पेरिक्लिनल डिवीज़न करता है और 1 से 4 लेयर की हो जाती है, ठीक है। इसके कुछ सेल जो है वो स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। प्रत्येक स्पोर मदर सेल्स एक मियोटिक डिवीज़न के द्वारा 4 हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि टेट्राड में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। कुछ स्पोर्स मदर सेल्स स्यूडो इलेटर मदर सेल्स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और स्यूडो इलेटर्स का फॉर्मेशन करती है। इसके प्रत्येक स्यूडो इलेटर्स 2 से 5 सेलुलर होती है और इनमें स्पायरल थिकनिंग पाई जाती है, ठीक है। ये मतलब कि इलेटर्स जो है वो स्पायरल हो जाते ऊपर से नीचे, ठीक है। ये स्यूडो इलेटर जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाले होते हैं तथा स्पोर्स के विकिरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है।
फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। एंथोसिरोस का मैच्योर स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फूट, मेरिस्टेमेटिक रीजन और कैप्सूल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फूट या स्पोरोगोनियम। यह स्पोरोगोनियम का बेसल फ्लैसी भाग होता है, ठीक है, जो कि गैमेटोफाइटिक थैलस के टिश्यू में धंसा रहता है। ठीक है, ये हमारा फूट है जो कि कहाँ धंसा रहता है, गैमेटोफाइटिक थैलस के टिश्यू में। यह एंकर या लंगर के समान होता है तथा इसका मुख्य कार्य है थैलस से फूड मटेरियल एवं मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके इसे कैप्सूल तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। यह भाग फूट के ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है वो कहाँ पाया जाता है, फूट के जस्ट ऊपर में। ठीक है, ये तथा लगातार डिवीज़न करती रहती है जिसके कारण कैप्सूल की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इस वॉल के ऊपर एक सिंगल लेयर्ड सेल्स की बनी एपिडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, जिसमें कहीं कहीं पर क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कैप्सूल। यह स्पोरोगोनियम का ऊपरी सिलेंड्रिकल भाग होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा कैप्सूल है। ठीक है, जो कि हॉर्न लाइक होता है। ठीक है, यह स्पोरोगोनियम का मुख्य भाग होता है जिसके अंदर जो है वो स्पोर्स पाए जाते हैं। एंथोसिरोस के कैप्सूल के मध्य भाग में क्या प्रेजेंट होता है, कॉल्यूमेला प्रेजेंट होता है। ये जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, कॉल्यूमेला है। ठीक है, इसकी सेल जो है अपेक्षाकृत लंबी होती है और ये जो भाग होता है वो वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और कैप्सूल को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, कॉल्यूमेला के दोनों ओर स्पोरोजीनस टिश्यू पाए जाते हैं। ये जो टिश्यू दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू है। ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर मदर सेल्स, स्पोर्स और स्यूडोइलेटर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, कैप्सूल के चारों ओर 2 से 4 लेयर्ड वॉल के द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, वॉल की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट जो है वो अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, इस वॉल के ऊपर सिंगल लेयर्ड सेल्स की बनी एपिडर्मिस पाई जाती है जिसमें कहीं कहीं पे क्या होते हैं, स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं डायसेंस ऑफ कैप्सूल। एंथोसिरोस में कैप्सूल के स्फुटन की क्रिया का वर्णन प्रोस्कर 1992 में किया था। ठीक है, इसमें कैप्सूल का मेच्योर होने के बाद इसका अग्रभाग क्या हो जाता है, काला या गहरे भूरे रंग का हो जाता है, ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर का। और कैप्सूल का अग्रभाग पानी के बाहर निकल जाने के कारण क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, और अंत में इस भाग के लेटरल में 4 वर्टिकल क्या हो जाते हैं, स्लाइड बन जाता है। ठीक है, दरारें आ जाती है जिसके कारण कैप्सूल के अंदर जो स्यूडोइलेटर्स स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्वायरमेंट के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, स्यूडोइलेटर्स जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए इनमें पानी निकल जाने के कारण ये मुड़ने लगते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण कैप्सूल्स के जैकेट लेयर पर एक प्रेशर उत्पन्न होता है और क्या हो जाता है, वो ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, और स्पोर्स जो है वो इन्वायरमेंट में बिखर जाते हैं और वायु के माध्यम से क्या होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, कैप्सूल का स्फुटन होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स। प्रारंभ में स्पोर्स एक टेट्राड में अरेंज होते हैं। ठीक है,
और वितरण के पूर्व ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंथोसिरोड्स का प्रत्येक स्पोर जो है वो कैसे होते हैं, गोलाकार होता है और ये दो वॉल के द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, आउटर वॉल को एक्साइन और इनर वॉल को क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। इनर वॉल थिन और स्मूथ होती है जबकि आउटर वॉल जो है वो थिक होती है। इसके प्रत्येक स्पोर्स के अंदर एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस, एक रंगहीन प्लास्टिड, कुछ ऑयल ड्रॉप्स और फूड मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग गेमिटोफाइट। विकिरण के पश्चात स्पोर्स कुछ समय तक क्या होते हैं, रेस्टिंग पीरियड में रहने के बाद अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होते ही जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन के समय ये जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं जिसके कारण एग्जाइन जो है वो फट जाती है और इंटाइन एक जर्मिनल ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, ये जर्मिनल ट्यूब। ठीक है, यह जर्मिनल ट्यूब अपने अग्रभाग पर ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा डिवाइड होकर एक एपिकल सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। इस प्रकार दो सेल्स बन जाती है। ठीक है, ये दोनों सेल्स वर्टिकल डिवीज़न करती है जिसके परिणाम स्वरूप क्वाड्रेट या 4 सेल्यूलर स्टेज, ठीक है, प्राप्त होता है। इसके अग्रभाग पर एक एपिकल सेल्स युक्त ग्रोविंग पॉइंट बन जाता है जो कि डिवाइड होकर एक यंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यंग गैमेटोफाइट का। कुछ समय बाद थैलस के वेंट्रल साइड पर एक म्यूसिलेज स्लिट बन जाती है। ठीक है, और इस सतह की कुछ पेरिक्लिनल सेल्स से स्मूथ वॉल राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, थैलस में बनी म्यूसिलेज स्लिट्स के माध्यम से नॉन स्टॉक नामक ब्लू ग्रीन एल्गी थैलस के अंदर क्या करती है, प्रवेश कर जाती है और थैलस के अंदर कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसलिए इसमें नॉन स्टॉक कॉलोनी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, यंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है।